कानपुर में ढेर। कानपुर के भौती में मुठभेड़ में मारा गया विकास। देर शाम हुआ अंतिम संस्कार। कानपुर के गैंगस्टर की मौत पर एमपी में सियासत तेज। नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष पर साधा निशाना तो दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार। विकास दुबे एनकाउंटर पर एमपी पुलिस ने साधी चुप्पी। 5 बड़े सवालों का जवाब मांग रहा है विपक्ष। शिवराज मंत्रिमंडल के 3 महीने बाद हुआ विस्तार। 8 दिन बाद भी नहीं बढ़ पाए विभाग। देश में कोरोना के मामले 8 लाख के पार। देश में हर 10 लाख की आबादी में 578 संक्रमित मरीज। अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। की न्यूज़, खबरों का सारथी। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। आपको बता दें, विकास के एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहे हैं। उसके साथ कई राज भी दफन हो गए हैं, जिसको लेकर प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मायावती और दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कानपुर वाला विकास दुबे का खेल खत्म। एनकाउंटर पर राजनीति, दागे गए सवाल। प्रियंका और अखिलेश ने उठाए सवाल। यूपी सरकार को लिया आड़े हाथों। नरोत्तम के बयान के बाद दिग्विजय भी बोले। दिग्विजय ने कहा, जो शक था वही हुआ। खत्म हुआ विकास का किस्सा, दफन हुए राज। मायावती ने भी की उच्च स्तरीय जांच की मांग। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास के एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि उसके साथ ही कई राज भी दफन हो गए। विकास दुबे 7 दिनों तक सिर्फ एक बैग के साथ यूपी की 50 टीमों और 6 राज्यों की पुलिस को चकमा देता रहा। दावा किया जा रहा था कि विकास दुबे को सफेद पोशों का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए वह इतने दिनों तक बचता रहा। विकास दुबे से पूछताछ के बाद कई राज खुलने का अनुमान लगाया जा रहा था। विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान कई राज खुलने का दावा किया गया था। कहा जा रहा था कि कई सफेदपोश विकास के बयान के बाद बेनकाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एनकाउंटर पर राजनीति शुरू हो गई। विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी एनकाउंटर के जरिए यूपी सरकार और पुलिस पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। जिन्होंने विकास दुबे जैसे अपराधी की परवरिश की, उन्हें पाला पोसा, उनकी असलियत सामने आनी चाहिए। मायावती ने भी कहा कि कानपुर हत्याकांड को लेकर उच्च स्तरीय जांच हो। सूत्रों की माने तो विकास दुबे को राजनीति के अपराधीकरण के कई राज पता थे। वह इस सरपरस्ती में इतनी बड़ी घटना करके बचता घूम रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई नेताओं और सफेदपोशों में चिंता थी। इतना ही नहीं, एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि कैसे मर गया। कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने तो कह दिया कि पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पलटवार किया। जब व्यक्ति ऐसे खुकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? तीनों जगह यही हुआ, गाड़ी रुकी, उसमें पिस्तौल या राइफल छीनी
भागा और गोली मार दी गई। तीनों इनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी। बहरहाल अब कह सकते हैं कि विकास दुबे का किस्सा तो खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई राज भी दफन हो गए हैं। अब क्या कुछ निकल के सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगा सौर परियोजना का राष्ट्र को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। उन्होंने इस सोलर प्लांट की तुलना किसी खेल में लहराती फसल से की है। उन्होंने कहा है कि ऊपर से देखने पर यूं लगता है कि किसी खेत में फसल खड़ी हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एशिया के सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन। रीवा में 750 मेगावाट का सबसे बड़ा सौर प्लांट। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। सोलर प्लांट बनाएगा पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र। रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की ऐसी प्रतिबद्धता देश ही नहीं दुनिया के लिए भी नया अनुभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सबसे बड़े सौर प्लांट का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जिसकी पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। यहाँ अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रीवा ने इतिहास रच दिया है। जब हम इस प्लांट का वीडियो आसमान से देखते हैं तो लगता है हजारों सोलर पैनल फसल बनकर लहरा रहे हों। रीवा का सोलर प्लांट इस पूरे क्षेत्र को ऊर्जा का केंद्र बनाएगा। इससे एमपी के लोगों को लाभ मिलेगा और दिल्ली में मेट्रो को भी बिजली मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अब रीवा वाला शान से कहेगा कि दिल्ली की मेट्रो हमारा रीवा चलाता है। इसका लाभ मध्य प्रदेश के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों, किसान और आदिवासियों को होगा। आज भारत सौर ऊर्जा के मामले में टॉप के देशों में शामिल है। पीएम ने कहा कि बिजली की जरूरतों के हिसाब से सौर ऊर्जा अहम है। सरकार इसे विस्तार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर के विषय में इकोनॉमी एक जरूरी पक्ष है। वर्षों से यही मंथन है कि अर्थव्यवस्था की सोचे या पर्यावरण की, लेकिन भारत ने दिखाया है कि दोनों को एक साथ किया जा सकता है। भारत से इसी आशा, इसी अपेक्षा को देखते हुए हम पूरे विश्व को जोड़ने में जुटे हुए हैं। इसी सोच का परिणाम आईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईसा, इसका हमने निर्माण किया है। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के पीछे की यही भावना है। ये सौर ऊर्जा के बेहतर उत्पादन और उपयोग को लेकर एक पूरी दुनिया को इकट्ठा करने का प्रयास है, ताकि हमारी धरती के सामने खड़ा बड़ा संकट भी कम हो सके और छोटे से छोटे, गरीब से गरीब देश की बेहतर बिजली की जरूरतें भी पूरी हो सके। संबोधन में पीएम मोदी बोले कि हमारी सरकार के वक्त में स्वच्छ भारत, एलपीजी देना, एलईडी देना, सौर ऊर्जा समेत कई फैसले लिए गए, जिससे कि अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सर्वोपरि है। पीएम ने कहा कि पिछले 6 साल में सरकार ने 36 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा बल्ब स्ट्रीट लाइट में लगाए हैं। हमारी सरकार ने एलईडी की कीमत को 10 गुना घटा दिया है। पीएम ने कहा कि इससे 600 अरब यूनिट बिजली की बचत हो रही है। हर साल लोगों का बिजली का बिल कम आ रहा है। राज्य एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीएम मोदी पहली बार किसी बड़ी योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जा रही है, जिसे एशिया की सबसे बड़ी ऊर्जा परियोजना कहा जा रहा है। इसके जरिए दिल्ली मेट्रो को भी बिजली दी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। परासिया विधानसभा ग्राम छतरी में अवैध रूप से ट्रैक्टर से किए जा रहे मिट्टी के खनन को तहसीलदार अंजना
मरावी ने कलेक्टर से आदेश अनुसार दबोच लिया, जिसकी रॉयल्टी पूछने पर पता चला कि वह बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से परिवहन कर रहा था। तो वहीं पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर अपने कब्जे में लेकर धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल मंत्री बनने के बाद पहली बार मैहर पहुंचे। मंत्री का जगह जगह स्वागत किया गया। मंत्री रामखेलावन पटेल ने सबसे पहले मैहर में मां शारदा के दर्शन किए, साथ ही साथ क्षेत्रीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप भी किया। साथ ही पत्रकारों से मुलाकात करके सम्मान करते हुए सतना जिला भर की समस्याओं के निदान करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी छिंदवाड़ा में नगर निगम के चंदन गांव खंड में कुछ लोगों द्वारा आवासीय भवनों को तोड़कर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया गया है। इस तरह से गैर कानूनी कार्य किए जाने के संबंध में विभाग द्वारा नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अब संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई न किए जाने से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सवाल खड़े हो गए हैं। आवारा मवेशियों को लेकर सरकार ने कई सवाल उठाए हैं, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती। पूरे सतना जिले में सैकड़ों गौशाला इन मवेशियों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जिसके बाद भी सड़कों पर आवारा गौवंश के झुंड देखने को मिल जाते हैं, जो बड़े हादसे का सबब भी बन सकते हैं। कोरोना के चलते प्रदेश भर में स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। वहीं बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसके लिए कुछ युवाओं ने मिलकर ऋषि कोलाई 13 लर्निंग सेंटर शुरू कर दिया है, जिसमें बॉलीवुड के अभिनेता विवेक ओबरॉय ने भी साझेदारी की घोषणा करी है। ये सेंटर बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग कराएगा। लालबर्रा तहसील के ग्राम बहगांव में लूट का एक मामला सामने आया है, जहां पर बीती रात में घर लौट रहे एक राहगीर से बोलेरो सवार 5 से 6 हथियारबंद अज्ञात लोगों ने डरा धमकाकर 19,500 रुपए लूट लिए। तो वहीं पीड़ित मददगार ने इसकी शिकायत रात में थाना लालबर्रा में दर्ज करवाई। TIRN ने बताया कि थाने में प्रजापति नामक कोई ASI ने मामले की जांच नहीं लिखी। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके लिए मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। वीडियो बना रहे हैं।
परासिया विधानसभा के अंतर्गत रावणवाड़ा चौकी में जानवरों से भरे वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया, जबकि आरोपी वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि सांता घाट में एक अज्ञात वाहन में आग लगी हुई है, तभी पुलिस 5 फायर ब्रिगेड लेकर मौके पर पहुंच गई और वाहन में लगी आग को बुझाने लगी। और आग बुझाने के बाद जब वाहन को चेक किया गया तो उसमें 7 मवेशी बंद हुए थे। मदनकर निवासी बहगांव ने भी आकर एक आवेदन दिया है कि कल रात में उसके गांव में बोलेरो से कुछ लोग आए थे और आपने रेत में ट्रैक्टर ढो रहे हो, इस बात को लेकर उससे पैसों की मांग की और 20,000 रुपये उससे मांग के ले गए, ऐसा उसने शिकायत की है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी। मदनकर निवासी बहगांव ने भी आकर एक आवेदन दिया है कि कल रात में विदिशा के सिरोंज में हाल ही में हुई लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने एक बाइक और नगद राशि को भी बरामद किया। हालांकि पुलिस के मुताबिक घटना में शामिल और भी लोग फरार चल रहे हैं। चंदेरी के मुख्य सदर बाजार के शक्कर वाली मंदिर में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण शहर में विद्युत सप्लाई के जाली गई केबल पूरी तरीके से रास्ते के ऊपर आ रही है। ये रास्ता मुख्य रास्ता है जहां से महज कुछ ही दूरी पर कोचिंग क्लास और शिशु विद्यालय भी है, जिसके कारण यहां से लोगों का निकलना लगातार लगा रहता है और विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ के निवासियों ने बताया कि बार बार मौखिक रूप से कहने पर भी केबल सही नहीं की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर सरकार और सरकार के नुमाइंदों ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए काफी प्रयासरत किए, लेकिन ऑनलाइन अनलॉकिंग के बाद भी जनता ना तो सरकार के नियमों का पालन कर रही है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क लगा रही है। इसी को गंभीरता से लेते हुए खंडवा जिले के ग्राम छैगांव माखन में नायब तहसीलदार ने भ्रमण करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा है। साथ ही साथ बताया है कि यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक मंदिर ऐसा भी जहां के दर्शन मात्र से हो जाती हैं सभी मनोकामना पूरी, क्योंकि यहां विश्व की सबसे कीमती माणी के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में जहां हर दिन लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। दूर दूर से यहां तक कि देश विदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं माथा टेकने के लिए। 6 एकड़ के भूभाग में फैले इस मंदिर को गुरु रत्नेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक मंदिर ऐसा भी है जहां के दर्शन मात्र से हो जाती है सभी मनोकामना पूरी, क्योंकि यहां विश्व की सबसे कीमती मणि के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में जहां हर दिन लगा रहता है श्रद्धालुओं का तांता। दूर दूर से यहां तक कि देश विदेश से भी श्रद्धालु यहां पहुंचकर टेकते हैं मत्था। 6 एकड़ के भूभाग में फैले इस मंदिर को गुरु रत्नेश्वर महादेव मंदिर के रूप में जाना जाता है। कहते हैं इस मंदिर में विराजे स्फटिक मणि के शिवलिंग का प्रभाव संपूर्ण विश्व में होता है। हर साल सावन के पवित्र महीने में पूर्ण सलीला मां बेन गंगा के उद्गम स्थल मुंडारा से शिव भक्त कांवड़ में जल लाकर इस मंदिर में चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होने पर भगवान शंकर का अभिषेक एवं पूजन किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जबल पर नागपुर के मध्य में स्थित शिवनी उत्तर की ओर पूर्ण सलीला मां बेन गंगा नदी के तट पर बसे इस छोटे से ग्राम दिघोरी में विश्व की सबसे विशालतम स्फटिक शिवलिंग स्थापित है। इस विशाल मंदिर में विराजमान इस स्फटिक मणि के शिवलिंग को गुरु रत्नेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि दिव्य पीठाधीश्वर जगत गुरु महाराज स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जन्मस्थली है। इस जगह स्वामी जी का जन्म स्थान है, वही गर्भगृह की स्थापना की गई है। दिघोरी ग्राम में रहने वाले ग्रामवासियों ने जन सहयोग और दिघोरी में 1 दर्जन से अधिक परिवार द्वारा स्वेच्छा से अपने पैतृक घरों की भूमि दान में दी है। मान्यता है कि इस मंदिर में विराजे विश्व के सबसे बड़े स्फटिक शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्फटिक बर्फ के अंदर कई हजारों वर्षों में प्राप्त होता है। इसका पूना के एक महंत जी थे उदासीन अखाड़ा के, उन्होंने पूज्यपाद गुरु जी को प्रदान किया ये, और उसके बाद वहाँ से आकर के भगवान गुरु रत्नेश्वर की प्रतिष्ठा हुई। और यहाँ जो बैन गंगा से मुंडारा में जो बैन गंगा उद्गम है, यहाँ से निकली, वहाँ से जल लेकर के जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये जैसा कि गंगा सागर से लेकर के जो जल जाते हैं बद्रीनाथ से रामेश्वर में ले जाके जो चढ़ाते हैं, वही फल यहाँ बैन गंगा से ला करके यहाँ रत्नेश्वर भगवान को चढ़ाने से प्राप्त होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए कभी मिट्टी तो कभी रेत के तो कभी धातु के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जैसे राज्य प्राप्ति के लिए शिवलिंग, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पारद के शिवलिंग की पूजा की जाती है, लेकिन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए स्फटिक शिवलिंग का पूजन किया जाता है। स्फटिक अपनी स्वच्छता, पारदर्शिता, ओज और शीलता के लिए जाना जाता है, इसलिए मणि माना जाता है। और यहाँ सावन के महीने में शिवरात्रि के समय पर कांवड़ यात्री आते हैं, मैं गंगा से जल लेके मुंडारा से जल लेके यहाँ आते हैं, आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये स्फटिक का शिवलिंग है जो विश्व में अद्वितीय शिवलिंग है, ऐसा विश्व में कहीं नहीं है। इससे इसके दर्शन मात्र से ही सब कामना पूर्ण होती है। हर साल सावन महीने में हर साल कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें कांवड़िये मुंडारा से पूर्ण सलीला मां बेन गंगा का जल लाकर गुरु रत्नेश्वर महादेव को अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी होने पर शिव जी का वंदन करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ये मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। ये दिघोरी का हनुमान शंकर जी का मंदिर है और विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक प्रतिमा है। सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और शंकराचार्य जी की जन्मस्थली है यहाँ पर, और उन्होंने ही यहाँ पर अपनी शंकर जी का मंदिर बनवाया। बहुत ही सिद्ध मंदिर है। गुरु रत्नेश्वर महादेव के मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जबलपुर और नागपुर रोड में दिघोरी गांव है। यहाँ सड़क मार्ग एवं वायु मार्ग के द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है और अभी वर्तमान में नजदीकी रेलवे स्टेशन छिंदवाड़ा है।
उसके बाद छिंदवाड़ा से बस द्वारा दिघोरी पहुंचा जा सकता है। बहरहाल मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है। लोग मनोकामनाएं पूर्ण के लिए यहाँ आते हैं। सिहोनी से के न्यूज इंडिया के लिए राजकिशोर पाठक की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेन प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। If Dr.